हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग भाई। कैसा महसूस कर रहे हैं स्टूडेंट? तो आज 1 जून है मेरे प्यारे भाई। और आज जो है हम अपना नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिसे सिंप्लीफिकेशन हम लोग पढ़ लिए हैं। और आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे, शर्ट्स एंड इंडिसेस, घातांक एवं करणी। तो सब लोग अपनी पुरानी कॉपी में हेडिंग डाल लो अपने पुराने हाथों से, शर्ट्स एंड इंडिसेस, घातांक एवं करणी। ठीक है प्यारे भाई, घातांक एवं करणी। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। इस चैप्टर में भी 2 ही शीट होंगी मेरे प्यारे भाई, ठीक है। और इसमें मैं आपको फिक्स टाइप के सवाल भी करवाऊंगा और मिसलेनियस क्वेश्चंस भी करवाऊंगा। दोनों ही टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। एक तो ऐसे जिनमें आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, मतलब अगर आपको उनका बेसिक ना पता हो, बेसिक भी अगर ना पता हो और आपने सीधा चीजों को रट लिया है डायरेक्ट, तो भी आप कर पाओगे। ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं, ठीक है, चलेगा। और दूसरा मिसलेनियस क्वेश्चन है, जिनमें आपको थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाना पड़ता है। तो 2 शीट होंगी। उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस शीट भी दूंगा एक सॉल्व करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन में अलग से प्रैक्टिस शीट दी है। हाँ जी, अब साउंड आ गया? ठीक है। मैं कह रहा था कि मैं हर बच्चे को ध्यान में रख के चीजों को पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको भी अपना दिमाग ओपन रखना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल खाली दिमाग के साथ बैठे कि हमें 10 तरीके के काम करने हैं। आपको बेसिक भी समझाना है, कंसेप्ट भी समझाना है, फॉर्मूला लिखना भी है, प्रूफ भी करवाना है, उस पर आपको प्रैक्टिस भी करवानी है, प्रीवियस के सवाल भी करवाने, नए सवाल भी करवाने, मिसलेनियस क्वेश्चंस भी करवाने। काम 10 तरीके के हैं। समय लिमिटेड है। ऐसा नहीं कि 1 महीने तक हम आपको चैप्टर को पढ़ाते हैं आपको समझाने के लिए। लिमिटेड समय में ही आपको समझना है, तो बुद्धि आपको तेज रखनी होगी, ठीक है। उसका एक ही रास्ता है कि आप घर पे जाके बार बार चीजों को रिवीजन करो, ठीक है। किसी चीज को मैं तेज बोलता हूं, जल्दी लिखवाता हूं, तो आप उस पे जाके घर को, जो मैं यहाँ पे 1.5 मिनट में बात कर रहा हूं, उसको घर पे जाके 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम देके सोचो, ठीक है ना। चलेगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों। शर्ट्स को करणी कहते हैं हिंदी में, इंडिसेस को घातांक कहते हैं। सबसे पहले मैं इसका मतलब समझाता हूं कि घातांक का क्या मतलब है, घात होती क्या है। जैसे मैं आपसे कहूं, एग्जांपल से मैं आपको हर बात को समझाऊंगा। मुझे 7 की गुणा करनी है 40 बार, मुझे 7 की 40 बार गुणा करनी है। तो अगर इस बात को मैं पेपर पे लिखने के लिए कहूं, तो आप कैसे लिखोगे? 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 डॉट 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 40 बार, ऐसे लिखोगे। लेकिन ऐसा लिखने में तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आपको बच्चों इस टाइम को कम करना है, कम से कम समय में इस बात को लिखना है, तो इंसान ने इसको लिखने का शॉर्ट में तरीका ढूंढ लिया, जिसको हम कहते हैं 7 की पावर 40। क्लियर है? तो कहीं भी अगर आपको ऐसा लिखा हुआ दिखाई दिया 7 की पावर 40, तो आप समझ जाओगे कि जो बेस है, जो आधार है 7, उसकी 40 बार आपको गुणा करनी है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि मेरे दोस्तों, इस बात को शॉर्ट में लिखने का तरीका ही इंडेसिस है। आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। बच्चों, जो 7 है, हम इसको कहते हैं बेस या फिर आधार। हम इसको क्या कहते हैं? बेस। हिंदी में हम इसको कहते हैं आधार। बच्चों, जो ऊपर लगा हुआ है 40, इसको हम बोलते हैं पावर, या फिर हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं घात। तो 7 की पावर 40 का मतलब यह है मेरे प्यारे दोस्तों कि 7 की 40 बार गुणा करनी है। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। और 7 की पावर 40 का जो कंबाइंड रूप है बच्चों, 7 की पावर 40, इसी को हम कह देते हैं इंडेसिस। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, मस्त बात समझ में आई। ये बेसिक नियम है, ये परिभाषा है इंडेसिस की। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब मेरे प्यारे भाई, हम आगे आते हैं। धीरे धीरे मैं आपको बातों को समझाऊंगा। घातांक के नियम क्या है, ये तो मैंने आपको परिभाषा समझाई कि बड़ी मल्टीप्लाई को शॉर्ट में लिखने का तरीका है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अच्छा दीपक, चलेगा। अब सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाली। देखिए, आपके लिए स्लाइड भी लिखा हूं, इसमें कंसेप्ट बहुत है छोटे छोटे, ठीक है ना। और वो कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है जी। लॉ ऑफ इंडिसेस, घातांक के नियम। तो हम नियमों को समझेंगे। सबसे पहला नियम मैंने आपको समझाया फर्स्ट वाला, कि भाई अगर कोई नंबर है ए की अगर मैं n बार गुणा करूं, कितनी बार गुणा करूं? n बार गुणा करूं। a गुणा a गुणा a गुणा a, कितनी बार? n बार अगर मैं गुणा करूंगा बच्चों, तो गुणा करने पर क्या आएगा? a की पावर n आएगा। ओके, यही इंडिसेस की परिभाषा है कि बेस a की n बार गुणा कर दी गई है। क्लियर? पहला नियम एकदम क्लियर है, इससे आसान कुछ होता ही नहीं है जमाने में। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। सेकंड बात हम समझेंगे मेरे प्यारे। सेकंड नियम, सेकंड नियम ये कहता है कि अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो गुणा में पावर जुड़ जाती है। अगर बेस सेम है बच्चों, तो मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती है। जैसे यहां पे बेस सेम है, ये देखो, यहां भी बेस a है, यहां भी a है, यहां भी a है, यहां a की पावर m है, a की पावर n है, a की पावर p है, और गुणा हो रही है सबकी। तो अगर बेस सेम है, आधार सेम है, तो गुणा में पावर जुड़ जाती है। पावर जुड़ के m प्लस n प्लस p हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। कुछ बच्चे पूछेंगे सर क्यों होता है, कैसे होता है, बेसिक बताइए। देखिए, इन सभी बातों को आप खुद से भी सोच सकते हो एक एग्जांपल लेके। जैसे बच्चों, मैं आपसे कहने लगूं कि ये बताओ जरा 9 की पावर 3 की मल्टीप्लाई करनी है 9 की पावर 2 में, तो बताओ क्या होगा? बताइए। तो अगर कोई बच्चे इस बात को बेसिक से सोचे, तो ऐसे दिमाग लगाएगा, 9 की पावर 3 का मतलब 9 की 3 बार गुणा। 9 की पावर 3 का मतलब 9 की कितनी बार गुणा भैया? 9 की 3 बार गुणा। और मैं आपसे कहूं 9 की पावर 2 का क्या मतलब है? 9 की पावर 2 का मतलब है 9 की 2 बार गुणा।
क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर, फिर इनकी भी गुणा करनी है, तो आपको नहीं लग रहा कि 9 की टोटल 5 बार गुणा हो गई, 1 2 3 4 5, 9 की 5 बार गुणा होगी तो 9 की पावर 5 नहीं लिखेंगे इसे, तो ये नियम नहीं बन गया कि भाई बेस अगर सेम था तो पावर क्या होगी, जुड़ गई, 3 + 2 5, 5 जुड़ गई। तो हर एक नियम को एग्जांपल लेके प्रूफ किया जा सकता है, ठीक है? आपको प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ परिभाषा से ही पैदा हुआ है। क्लियर है? तो गुणा में पावर जुड़ जाएंगे, 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अंजलि 9 की पावर 6 नहीं होगा, अंजलि सुमित भैया पावर की गुणा नहीं होती, अगर बेस सेम है और आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टी पावर जो है ऐड हो जाती है, ठीक है जी? कोई प्रॉब्लम? आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड बात, थर्ड नियम मेरे दोस्तों, थर्ड, अगर बेस सेम है तो डिवाइड में पावर घट जाती है बच्चों, डिवाइड में क्या होता है, डिवाइड में पावर घट जाती है। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर, वाई ए इज नॉट इक्वल टू 0 में, वो भी मैं बताऊंगा, चिंता ना करें मेरे प्यारे में, डिवाइड में पावर घट जाती है, ठीक है भाई? अगर बेस सेम, मैं एग्जांपल से समझाता हूं मेरे दोस्तों, मैं आपसे कहूं कि 5 की पावर 19 को भाग देना है 5 की पावर 11 से, ये बताइएगा, देखो बेस सेम है मेरे प्यारे भाई, बेस सेम है 5 की पावर 19 को 5 की पावर 11 से भाग देना है, तो आप ये जानते हैं कि 5 की पावर 19 है, नीचे 5 की पावर 11 है, बड़ी पावर को भाग देना है छोटी पावर से, बेस तो दोनों का सेम है मेरे प्यारे भाई, लेकिन ऊपर पावर ज्यादा है नीचे कम है, तो क्या बचेगा, 5 की पावर 19 - 11, ओके? 5 की पावर 19 का मतलब है 5 की पावर 11 गुणा 5 की पावर 8, 5 की पावर 19 का मतलब ये 5 की पावर 11 गुणा 5 की पावर 8, ये 5 की पावर 19 है, 5 की पावर 11 कट जाएगा तो बचेगा क्या, 5 की पावर 19 - 11, 5 की पावर 8 बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर ये आता है सर, थोड़ा स्पीड कीजिए भैया, तुमको आता है सोनू, मैंने मान लिया, लेकिन हमारे देश के 80% बालक ऐसे हैं जो घात ऐसे लिखे जाते हैं वो देख भी पहली बार रहे हैं, उनको भी सरकारी नौकरी चाहिए भैया। बताओ, हमारे देश में ऐसे लोग भी नेता बन रहे हैं जिन पे 37 40 मुकदमे चल रहे हैं मर्डर के, ठीक है भाई, जमीन हथियाने के, गम में आग लगाने के। उसी तरीके से जनता का भी हाल है, जनता कोई सुधरी हुई नहीं है, ऐसे बच्चे भी सरकारी नौकरी की इच्छा करते हैं जिनको आज पहली बार पता चला कि 5 की पावर 19 नाम की कोई चीज होती है, ठीक है? कुछ नहीं आता बालकों में और एक सड़क पर ईंट ढोने वाले गधे में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, गणित की दृष्टि से अगर देखूं, बस उसका शरीर गधे का, बालकों का इंसान का है, ठीक है? तो हर बालक को ध्यान रखना भाई, हर बालक फीस देता है, तो अगर ए की पावर एम को भाग दूंगा, है ना, ये बेस सेम है ए, पावर एम को पावर एन से भाग दूंगा, अगर एम बड़ा है एन से मेरे प्यारे भी, एम बड़ा है एन से ना, ऊपर बड़ी पावर है नीचे छोटी पावर है, तो क्या आएगा, एम माइनस एन, ए की पावर एम माइनस एन आएगा। सेकंड केस देखेंगे, सेकंड केस, अगर आप छोटी पावर को बड़ी पावर से भाग देंगे, एग्जांपल के लिए मैं ये कहने लगूं कि 5 की पावर 3 को भाग करना है 5 की पावर 7 से, तो बताओ क्या आएगा, बताइएगा जल्दी से। 5 की पावर 3 को 5 की पावर 7 से डिवाइड करके क्या आएगा, जवाब दीजिएगा। तो आप कहोगे सर ऊपर पावर कम है नीचे पावर ज्यादा है, ठीक है भाई, तो यानी कि डिवाइड में जो है पावर घट जाती है, तो भाई जब आप डिवाइड करेंगे तो नीचे पावर ज्यादा है ऊपर कम है, तो 5 की पावर 7 - 3 होगा, यानी कि 1/5 की पावर 4, नीचे ऊपर नीचे से 5 की पावर 3 कट जाएगा, बस नीचे 5 की पावर 4 बचेगा, तो इसकी वैल्यू आएगी 1/5 की पावर 4। तो अगर उल्टा है मेरे प्यारे भाई, नीचे पावर बड़ी है ऊपर पावर छोटी है, एन बड़ा है एम से, अलग अलग केस है, तो फिर इसकी वैल्यू आएगी ए की 1/a की पावर n माइनस n। अगर n का मान बड़ा है, नीचे पावर बड़ी है ऊपर छोटी है, तो नीचे ही बचेगा 1/a की पावर n माइनस n। क्लियर है? अगर m और n दोनों ही बराबर है, तो आंसर क्या आएगा 1। अगर पावर ऊपर नीचे दोनों ही बराबर, एग्जांपल के लिए 5 की पावर 6 को भाग देना 5 की पावर 6 से, ऊपर और नीचे दोनों ही पावर बेस सेम है, बेस दोनों का सेम है, 5 पावर भी सेम हो गया 6 तो कट जाएगा, फिर उस केस में आंसर क्या आएगा 1 आएगा मेरे प्यारे भाई। और यदि m बराबर n है तो क्या वैल्यू आएगी 1। तो सिंपल सा कहने का मतलब है गुणा में पावर जुड़ जाती है, डिवाइड में पावर घट जाती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट नियम मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनेगा बहुत प्यार से। अगर आप एक ऐसी वैल्यू है जिसका मान 0 नहीं है, इज नॉट इक्वल टू 0 मेरे प्यारे भाई, पहले मैं मेंशन करके चल रहा हूं, आगे के नियम कायदे कानून पढ़ेंगे। ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए एक ऐसी वैल्यू है जिसका मान 0 नहीं है, 0 के अलावा ए कुछ भी हो सकता है, तो किसी भी संख्या की पावर आप 0 करेंगे तो हमेशा 1 आता है, किसी भी संख्या की पावर अगर आप 0 करेंगे बच्चों क्या आता है, हमेशा 1 आता है। क्लियर है? क्लियर है? 0 के अलावा, जैसे मैं आपसे कहूं कि 5 की पावर 0 बताओ क्या आएगा, तो आप सीधा सीधा कहोगे सर 1 आएगा। अब एक बच्चा ये कहने लगे कि सर 0 की पावर 0 करेंगे तो क्या आएगा, तो गणित में ऐसी कोई चीज नहीं होती है, अपरिभाषित है, अनडिफाइंड है, इसको समझना नामुमकिन है और तो की तरह अनडिफाइंड है मेरे दोस्तों। 0 की पावर 0 गणित में ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, समझ में आया? 0 के अलावा कोई भी नंबर मेरे दोस्तों आपके सामने लिखा जाए, उसकी पावर 0 करेंगे तो हमेशा 1 आएगा। अच्छा डाउट है, बच्चा कह रहे सर 1 ही क्यों आएगा, बिल्कुल सही बेटा। देखिए प्यारे भाई, मैंने पहले क्लियर करके चला कि a इज नॉट इक्वल टू 0, मैंने अभी आपको समझाया कि अगर आप मेरे प्यारे भाई a की पावर m को भाग करेंगे a की पावर n से, तो डिवाइड में पावर घट जाती है a की पावर m माइनस n, ये नियम मैंने अभी आपको पढ़ाया, यही तो पढ़ा है मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? यदि मेरे दोस्तों अगर मैं m और n को बराबर पुट कर दूं, m और n को बराबर कर देता हूं, m की जगह n पुट कर दूं, m की जगह n, तो भाई साहब m की जगह अगर मैं n पुट कर दूंगा, m की जगह n पुट कर दूंगा, तो दोनों सेम हो जाएगा, कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा। m की जगह अगर आप n रख दोगे तो a की पावर n अपॉन a की पावर n कट जाएगा 1, और क्या बचेगा, m की जगह n पुट करोगे तो n माइनस n, और n माइनस n क्या हो गया 0, तो a की पावर 0 की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो 0 की पावर आप 0 करेंगे तो अनडिफाइंड होगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, नियम कायदा बहुत आसानी से आपने समझाया। आगे चलते हैं दूसरा, किसी भी संख्या की अगर पावर -1 है तो इसका मतलब उसका उल्टा है 1/a, उसका आपको रेसिप्रोकल करना है, व्युत्क्रम करना है 1/a, ठीक है बच्चों? a इनवर्स का मतलब है 1/a, जैसे कि सपोज आपके सामने लिखा हुआ है 1/32, तो इसका मतलब हो गया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 32 की पावर -1, 32 की पावर -1। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया बात है, जब सवाल में आए तो सवाल में जाते जाते भूल मत जाना, सवाल तक जाते जाते। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ मेरे प्यारे भाई, नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट कायदा कानून है। इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई ये वाली दोनों बातों का एक ही मतलब है, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, बात सेम ही है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? a की पावर n का मतलब a की पावर n का लिखा जा सकता है 1/a की पावर -n, ठीक है जी? क्लियर है? a की पावर -n का मतलब क्या है 1/a की पावर n, चाहे ऐसे बोलो। अगर किसी भी संख्या की पावर नेगेटिव है तो आप उसका रेसिप्रोकल करके लिख सकते हो 1/a की पावर n। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है। एग्जांपल के लिए मेरे प्यारे भाई सपोज आपके सामने है 7 की पावर -4, 7 की पावर -4, तो इसका मतलब हो गया 1/7 की पावर 4, यानी कि 1/2401, 1/2401 इस बात का मतलब 1/2401। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी? चलिए आपके सामने लिखा ऐसे लिखा हुआ 1/5 की पावर -3, क्या मतलब इस बात का?
जल्दी से जवाब दो, बताइएगा। तो आप कहोगे सर इसका मतलब है 5 का क्यूब। व्हाट इज द मतलब ऑफ दिस? तो आप कहोगे सर इसका मतलब ये नीचे था ना -3 पावर 1 अपॉन में था, इसका मतलब 5 की पावर 3 हो गया 125, इसकी वैल्यू 125। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर। ठीक है भाई, चलो अब साउंड आ रही है? हाँ जी, हमें कह रहे थे, दोबारा से बता देते कि अगर कोई फ्रैक्शन है a बटे b, उसकी पावर m है। a बटे b कोई फ्रैक्शन है अंश बटे r, उसकी पावर घात कितनी है m। तो अगर फ्रैक्शन को उल्टा करोगे, a बटे b का रेसिप्रोकल या उल्टा क्या होता है b बाई a, तो पावर भी कितनी हो जाएगी? नेगेटिव, -m हो जाएगी। एग्जांपल के लिए मैं आपसे पूछता हूं कि 9 बटे 4 एक फ्रैक्शन है, उसकी पावर -3, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसका मान बड़ा सिंपल सा बच्चे आप लिखेंगे, 9 बटे 4 का उल्टा क्या होता है? 4 बटे 9। ये पावर अगर -3 है तो पावर क्या हो जाएगी? 3। और 4 का क्यूब होता है 64 और 9 का क्यूब होता है 729, तो 64 बटे 729 इसका वैल्यू हो जाएगा। सभी को बात समझ में आ गई? क्लियर है? आदित्य कह रहे 0 की पावर -1 क्या होगी? आदित्य मैंने आपको समझाया भाई, दोबारा से मैं लिख के बता देता हूं कि सपोज a कोई नंबर है नॉट इक्वल टू 0, तो a की पावर 0 करेंगे 1 आएगा, 0 की पावर 0 के अलावा कोई नंबर करेंगे 0 आएगा, और 0 की पावर 0 करेंगे अनडिफाइन आएगा। अब क्लियर है बेटा? अब क्लियर है? कोई ऐसा नंबर है जो 0 के इक्वल नहीं है, तो अगर आप a की पावर 0 करोगे 1 आएगा, 0 की पावर 0 के अलावा कोई नंबर करोगे 0 आएगा, 0 की पावर 0 करोगे अनडिफाइन आएगा। ठीक है भैया? बोलो 0 की, अगर आप 0 को 0 के अलावा किसी नंबर से भाग देंगे 0 आएगा। ठीक है भाई? किसी नंबर को 0 से भाग दोगे या फिर 0 को 0 से भाग दोगे, 0 से भाग देना गणित में अलाउड नहीं है, वो अनडिफाइन आएगा। अनडिफाइन, अनडिफाइन। ये 0 के बहुत बेसिक से नियम है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई? 0 से भाग देना गणित में अलाउड नहीं है। ठीक है, चलेगा दोस्त? तो ये बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। नाउ लिसन केयरफुली, केयरफुली लिसन करेंगे कचरा लोग। हाँ, कहां गए अब तुम? नाउ ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ प्यारे दोस्तों, 1 अगला नियम है। 1 1 की कितनी भी पावर करो, 1 की कुछ भी पावर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा 1 ही आएगा। 1 की कितनी भी पावर कर लो, हमेशा 1 ही आएगा, कभी नहीं बदलेगा। 1 की कितनी पावर करो, हमेशा मेरे दोस्तों 1 ही आएगा। आप बोलोगे सर ये तो बहुत सिंपल सी बात है, इसमें क्या बताने की जरूरत? प्रॉब्लम है -1। -1 है, -1 एक नेगेटिव नंबर है। -1 की पावर आप n करोगे तो दो केस बनते हैं। अगर पावर इवन है तो वैल्यू आएगी +1, और अगर पावर ऑड है तो वैल्यू आएगी -1। एग्जांपल के लिए मैं आपसे पूछूं कि बता -1 की पावर 37 क्या होगा, तो -1 की पावर 37 एक ऑड नंबर है तो -1 आएगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ -1 की पावर 80 कितना होगा, 80 एक इवन नंबर है तो +1 होगा। समझ में आ गई? ये बहुत छोटी सी बात है। 1 की कुछ भी पावर करो, अमर एनीथिंग 1 ही आएगा, बोल तो दिया है, सुनते नहीं हो क्या? जब मैंने तुमसे ये कह दिया कि 1 की कुछ भी पावर करो 1 ही आएगा, तो तुमको ये डाउट पूछना जरूरी है कि 1 की पावर -2 क्या होगा, 1 की पावर 0 क्या होगा, 1 की पावर क्या होगा, 1 की पावर लास्ट क्या होगी? ये बात पूछनी जरूरी है तुमको? मेरे शब्दों पे गौर क्यों नहीं करते हो कि शब्द बहुत कीमती हैं? ये शब्द, इनसे ही प्यार बनता है। शब्द को सुनते क्यों नहीं हो कान खोल के? किचन में जाओ, डब्बे में सरसों का तेल रखा होगा, सरसों के तेल को एक भगोने में या कढ़ाई में या कटोरी में गर्म करो बिल्कुल खौला के, और थोड़ी अजवाइन भी डाल लेना सरसों के तेल को। बाद में उस कढ़ैया को ऐसे करके कानों में डाल लो अपने, ठीक है? जब वो बिल्कुल खौल जाए तेल, उसके बाद आपको मेरी बात तुरंत समझ में आएगी। हर चीज को बोर्ड पे लिखना इंपॉसिबल है। अगर मैं हर चीज को बोर्ड पे लिखता रहूंगा तो आपका दिमाग इतना स्लो और इतना ठप हो जाएगा कि आप पूरा पेपर कर ही नहीं पाओगे। ऐसे सीखने का कोई फायदा नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कंसेप्ट, सभी लोग चलेंगे आपके सामने। नेक्स्ट नियम जी, मेरे प्यारे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, a की पावर m की होल पावर n। अगर हम होल पावर करेंगे तो a की पावर m अपने आप में एक नंबर है। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपसे कहूं कि a की पावर m ये अपने आप एक इंडिसिस है, इसकी होल पावर कर रहा हूं मैं n। तो मेरे दोस्तों क्या होता है, अगर आप होल पावर करोगे, a की पावर m पूरे की पावर करा, a की नहीं किया, m की नहीं किया, a की पावर m पूरे की पावर किया है। फर्क है मेरे दोस्तों, a की पावर m ये पूरे की पावर आपने n किया है। तो मेरे दोस्तों इसका मतलब है पावर की आपस में गुणा हो जाते हैं, a की पावर m गुणा n। ये मतलब हुआ मेरे प्यारे भाई इस बात का। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत ही गहरा मतलब है इस बात का, समझ में? और गुणा का नियम मैं जानता हूं कि गुणा आगे करो चाहे पीछे करो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। 2 तिया भी 6 होता है, 3 दूनी भी 6 होता है। तो इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं मेरे प्यारे भाई कि a की पावर n इसकी होल पावर m। मैं इस बात को ऐसे भी लिख सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे लिखने में, क्योंकि दोनों बातों का एक ही मतलब है कि पावर की आपस में गुणा हो जाती है, a की पावर m गुणा n। तो अगर आप होल पावर करेंगे मेरे प्यारे भाई तो हमेशा पावर्स की आपस में गुणा हो जाएगी। इज दैट क्लियर टू यू? आप बोलोगे सर वेरी वेरी क्लियर। एग्जांपल के लिए मैं आपसे पूछता हूं कि 5 की पावर 4 की होल पावर 3, इस बात का क्या मतलब है? जवाब दीजिएगा। तो इस बात का मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि 5 की पावर 3 उसकी होल पावर 4 ये दोनों ही बराबर हैं, कि चाहे 4 की 3 में गुणा करो चाहे 3 की 4 में गुणा करो, आना 5 की पावर 12 ही है। क्लियर है? ये कांसेप्ट क्लियर है? तो a की पावर m की होल पावर n बराबर a की पावर n की होल पावर m, और पावर की आपस में गुणा हो जाएगी। यस और नो? आप बोलोगे हाँ जी। यहां से कुछ बच्चों के मन में डाउट आता है स्टूडेंट, जैसे मैं आपसे कहूं कि 2 की पावर 3 इसकी होल पावर 4 और 2 की पावर 3
की पावर 4। क्या ये दोनों बातें अलग अलग हैं कि सेम है? क्या ये दोनों बातें सेम हैं कि अलग हैं? क्या ये दोनों बातें सेम हैं कि अलग हैं? ये दोनों बातें सेम बिल्कुल भी नहीं है, ये दोनों बातें एकदम अलग अलग हैं। ठीक है भाई, दीज आर नॉट इक्वल टू सेम। 2 की पावर 3 की होल पावर 4 का मतलब है, 2 की पावर 3 की होल पावर 4 का मतलब बेसिकली है कि 2 की पावर 3 की 4 बार गुणा करनी है। 2 की पावर 3 की 4 बार गुणा करनी है, और ये हो गया 2 की पावर 12। बेस में पावर जुड़ जाएंगे, तो इसका मतलब हो गया 2 की पावर 12, 12। 2 की पावर 3 की पावर 4, यहां पावर की पावर की पावर की पावर होती जा रही है, तो ऐसे सवाल में ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व करना शुरू करते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ सॉल्व करना शुरू करते हैं। यानी कि पहले ऊपर वाली चीज को सॉल्व करेंगे, ऊपर वाली चीज को पहले 3 की पावर 4 को सॉल्व करेंगे। 3 की पावर 4 क्या होता है? 3 3 9 27 81, 2 की पावर 81। अब देखो दोनों अलग अलग आया कि नहीं, तो इन दोनों बातों में फर्क होता है। यस और नो? आप बोलोगे हां जी सर सेम नहीं है, पागलो दोनों अलग हैं। इसका मान 2 की पावर 12 है, इसका मान 2 की पावर 81 है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंसेप्ट एकदम क्लियर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। मैंने आपको समझा दिया, बड़े प्यार से मैंने आपको समझाया है, एग्जांपल देके हर बात पे। ठीक है ना? अगला नियम समझेंगे, तीन संख्याएं हैं एबीसी, तीन संख्या एबीसी, उनकी जो है गुणा हो रही है आपस में, एबीसी तीनों की गुणा हो रही है। अगर हम इसकी होल पावर करेंगे एन, तीनों की होल पावर ए गुणा बी गुणा सी की होल पावर एन करेंगे, तो तीनों पे अलग अलग हो जाएगा। ए की पावर बी एन गुणा बी की पावर बी एन गुणा सी की पावर बी एन, ए की पावर बी एन हो जाएगा, बी की पावर बी एन हो जाएगा, सी की पावर बी एन हो जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भाई, जैसे सपोज एग्जांपल के लिए 126 की पावर है 5, एग्जांपल के लिए 126 की पावर 5 है। ठीक है जी, ए गुणा बी गुणा सी की होल पावर है ना, तो अलग अलग पावर, सभी पे अलग अलग पावर चली जाएगी। 126 क्या होता है? 126 होता है 14 निम्मा 126, यानी 2 सत्ते 14 है, 14 निम्मा 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, तो 126। अब इसकी होल पावर आपको 5 करना, यही है ना? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल यही है। तो इसका मतलब ये होगा कि 2 की पावर भी 5 हो जाएगा, 2 की पावर भी 5 हो जाएगा, गुणा 7 की पावर भी 5 हो जाएगा, और गुणा ये बताइएगा मुझे 3 की पावर भी 2 पंजे 10, 3 की पावर भी 10 हो जाएगा। ये मतलब है इस बात का। समझ में आया? ठीक है ना? सभी की अलग अलग पावर 5 करेंगे हम लोग। अरे नहीं आया आकाश, क्लियर है भाई साहब? ऐसे ही डिवाइड में भी है, ये मल्टीप्लाई में भी डिवाइड में भी कोई फ्रैक्शन ना, ए बटे बी की होल पावर एन है, तो ए की पावर भी एन हो जाएगा, बी की पावर भी एन हो जाएगा, अंश की पावर भी एन कर देंगे, हर की पावर भी एन कर देंगे। ये बात समझ में आई है? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आई है। आगे चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट नियम की तरफ मेरे प्यारे भाई, आगे चलेंगे जी। ठीक है भाई, चलिए अब इसको समझने की जरूरत नहीं है, इस वाली बात को समझते हैं पहले। ठीक है, अब इसको भूलो, ये वाली बात को समझो मेरे प्यारे भाई, और बड़े प्यार से समझना। यदि बेस सेम है मेरे प्यारे भाई, यदि बेस सेम है, यदि ए की पावर m बराबर ए की पावर n है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? ये वाला नियम समझो, ए की पावर m बराबर ए की पावर n दिया हुआ है, बेस दोनों का सेम है, इसका भी बेस सेम है, इसका भी बेस सेम है, तो तभी संभव है जो पावर भी सेम हो, m बराबर n हो, यानी कि m का मान n के बराबर होगा। ये तभी पॉसिबल है जब m और n आपस में बराबर हो। एग्जांपल के लिए मेरे प्यारे भाई ऐसे लिखा हुआ है 2 की पावर 4x - 3 बराबर 8 की पावर 5, तो आप मुझे बताओ x का मान क्या होगा? ये सवाल हमने आपको दे दिया, ए की पावर m बराबर ए की पावर n है। अगर देखो दो शर्ट्स इक्वल है, ये दोनों का मान बराबर है, बेस सेम है, तो तभी संभव है जो पावर भी सेम हो, यानी कि m और n बराबर हो। मैंने एक सवाल बना के दे दिया कि 2 की पावर 4x - 3 बराबर 8 की पावर 5 है, जरा x का मान बताओ। आप कहोगे सर कैसे करेंगे? बेटा यहां बेस है 2, यहां बेस है 8, 8 को क्या लिख सकता हूं? 8 को लिख सकता हूं 2 का क्यूब, और उसकी होल पावर कितना हो जाएगा 5, तो 2 की पावर 3 पंजे 15 हो गया, या 8 की पावर 5 क्या हो गया? 2 की पावर 3 पंजे 15 हो गया। अब आपको खुद समझना चाहिए कि अगर बेस सेम है, दोनों का बेस 2 और 2 हो गया, अगर दोनों का बेस सेम है तो पावर बराबर होगी, 4x - 3 बराबर 15 होगा, तो 4x बराबर क्या आएगा? 3 उधर चलेगा, 15 3 18, तो x की वैल्यू आई 18/4, यानी कि 9/2, यानी कि मेरे दोस्तों 4.5x की वैल्यू आ गई। आप बोलोगे हां जी सर बहुत बढ़िया, ये हुई बात। बेस सेम होना चाहिए भैया, बुद्धि को ना ऐसे बेच खाया है जैसे भगवान तुमको कब बुद्धि देगा पता नहीं, देगा भी या नहीं देगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। यदि a की पावर m बराबर b की पावर m दिया हुआ है, यदि a की पावर m बराबर b की पावर m है, दो शर्ट्स आपको बराबर दी हैं, पावर सेम है, इसकी पावर भी m है, इसकी पावर भी m है, दोनों की पावर सेम है, दोनों शर्ट्स का मान बराबर दिया है, तो तभी संभव है जब दोनों का बेस इक्वल हो, यानी कि a बराबर b। इस केस में a किसके बराबर होगा? b के बराबर होगा। आप बोलोगे हां जी बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है जी, यस। तो ये हो गया मेरे प्यारे भाई लॉ ऑफ शर्ट्स, सभी को सॉरी लॉ ऑफ इंडिसेस सभी को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, शर्ट्स यानी कि करनी, शर्ट्स यानी कि मेरे प्यारे भाई करनी, लॉ ऑफ शर्ट्स। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब मेरे प्यारे भाई पहले तो हम ये समझते हैं कि शर्ट्स है क्या, डेफिनेशन क्या है, फिर हम उसके नियम समझेंगे शर्ट्स। देखिएगा मेरे प्यारे भाई, बात को ध्यान से समझिएगा, बात को बड़े ध्यान से। सपोज मैं ये कहता हूं कि x बराबर है 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये x बराबर है 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। आप बोलोगे हां जी सर, तो इसका मतलब हो गया मेरे प्यारे भाई 3 की पावर 5, 3 की पावर 5। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, 3 की पावर 5, या फिर हम इसको कह सकते हैं 243, 3 की पावर 5, या फिर हम इसको कह सकते हैं 243, 243 हमें कह सकते हैं। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे एग्जांपल से मैं समझाता हूं कि शर्ट्स है क्या मेरे प्यारे भाई। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 को हम कहेंगे 3 की पावर 5 है 243। अब इस चीज को जरा ध्यान से देखो, ध्यान से। 3 की पावर 5 जो है 243 के बराबर है, 3 की पावर 5 243 के बराबर। अगर मैं दोनों ही तरफ से पावर 1/5 करूं, मेरे मन में आया कि दोनों तरफ से पावर 1/5 कर लेते हैं, लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर, दोनों ही तरफ से पावर जो है 1/5 कर लेते हैं, 1/5 कर सकते हैं। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो 3 की पावर 5 की पावर 1/5 बताओ, 3 की पावर 5 उसकी होल पावर 1/5, तो पावर की आपस में गुणा हो जाएगी, 5 से 5 कट गया, ये बचा 3, तो 3 बराबर है 243 की पावर 1/5। मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि इस वाली बात में और इस वाली बात में कोई फर्क नहीं है मेरे प्यारे भाई, बस लिखने का तरीका बदला है।
इस 243 की पावर 1/5 को ही, इस 243 की पावर 1/5 को ही शर्ट्स कहा जाता है, इसी को हम कहते हैं शर्ट्स। और इसका 243 की पावर 1/5 करने पर 3 आया। इसका मैथमेटिक्स में मीनिंग ये है मेरे प्यारे भाई कि ऐसी संख्या का पता लगाओ, 243 की पावर 1/5, किसी भी संख्या की पावर 1/5 लिखने का मतलब ये हुआ कि ऐसी संख्या का पता लगाओ जिसकी 5 बार गुणा करने पर 243 आए। एक ऐसी संख्या का पता लगाओ जिसकी 5 बार गुणा करने पर 243 आए, तो ऐसी संख्या जो है वो 3 है, कि 3 की ही 5 बार गुणा करने पर 243 आता है। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो ये है शर्ट्स की परिभाषा। इस बात को लिखने का एक छोटा तरीका और इंसान ने ढूंढ लिया कि बार बार पावर 1/5 लिखने में तकलीफ होती है, हाथ ज्यादा चलाना पड़ता है, तो इसका तरीका ढूंढ लिया इंसान ने, कैसे लिखना शुरू कर दो। चलो 243 का फिफ्थ रूट, क्या बोलते हैं इसको? फिफ्थ रूट मेरे प्यारे भाई। ठीक है भाई, यहां पे क्या है 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया फिफ्थ रूट। फिफ्थ रूट देसी भाषा में इसका मतलब है कि ऐसी संख्या का पता लगाओ जिसकी 5 बार गुणा करने पर ये अंदर वाली संख्या 243 आ जाए, जो कि 3 है, जो कि कितना है 3। अब जैसे सपोज आपके सामने ये लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ 125, इस बात का मैथमेटिक्स में मीनिंग क्या है? इस बात का मैथमेटिक्स में मीनिंग ये है कि ऐसी संख्या का पता लगाओ जिसकी 3 बार गुणा करने पर 125 आ जाए। एक ऐसी संख्या का पता लगाओ, तो ऐसी संख्या है 5, 5 की 3 बार गुणा करूंगा तो 125 आएगा। ये शर्ट्स की परिभाषा है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। ठीक है भैया, यहां तक कोई प्रॉब्लम चलेगा? तो मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझने की कोशिश करेगा बड़े प्यार से। यदि x की पावर n, कोई संख्या x है, x की पावर n करने पर मेरे दोस्तों a आता है, यदि x की पावर n करने पर a आता है, ये है शर्ट्स। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, x की पावर n करने पर a आता है। इसी बात को लिखने का एक तरीका और भी है मेरे प्यारे भाई। यदि सपोज x की पावर n करने पर a आता है, अगर मैं दोनों ही तरफ से पावर 1/n करूंगा, दोनों ही तरफ से पावर 1/n करूंगा, तो कोई दिक्कत है? आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं, पावर की आपस में गुणा होगी n की 1/n में, तो क्या रह जाएगा? x की पावर 1 हो जाएगा, x बराबर क्या आएगा? a की पावर 1/n। क्लियर है? इस बात में और इस बात में कोई फर्क नहीं है, दोनों का मतलब सेम है मेरे प्यारे भाई। लेकिन बच्चों जो a की पावर 1/n है, a की पावर 1/n है, इसको लिखने का इंसान ने छोटा और बेहतरीन इंटरेस्टिंग तरीका ढूंढ लिया, वो है कि यहां a लिखेंगे और a का मेरे दोस्तों nth रूट लगाएंगे। ठीक है, इन दोनों का मतलब सेम है। समझ में? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, और इसी को मेरे दोस्तों शर्ट्स कहा जाता है, इसी को कहा जाता है शर्ट्स। ध्यान सुनिएगा, अगर यहां मेरे प्यारे भाई यहां पे अगर 3 लिखा हुआ है तो क्यूब रूट, 4 लिखा है तो फोर्थ रूट, 5 लिखा है तो फिफ्थ रूट, 6 लिखा है सिक्स्थ रूट। आपने अक्सर देखा होगा इस तरीके से लिखा हुआ ये 36। आप कहोगे सर यहां तो कुछ लिखा ही नहीं है। देखिए सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है अंडर रूट निकालने की, स्क्वायर रूट निकालने के लिए। अगर यहां कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे, अगर यहां कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि यहां 2 होगा मेरे प्यारे भाई, ये यहां पे 2 होगा। बस उसको जो है सुविधा की दृष्टि से बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए हम इसको इग्नोर कर देते हैं। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि यहां पे आपको अंडर रूट लेना है, 36 की पावर 1/2 करना है, और उसकी वैल्यू जो है मेरे प्यारे भाई 6। समझ में आया? क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भाई, ठीक। तो x बराबर a का nth रूट, ये एक शर्ट है मेरे दोस्तों, जहां a को बोलते हैं बेस। a को क्या बोलते हैं? बेस या फिर आधार। और ये जो n है मेरे प्यारे, इसको बोलते हैं रेडिकेंड। ठीक है, समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। आगे चलते हैं, अब 1 बाय 1 मैं आपको बहुत प्यार से और बहुत ही बारीकी से छोटी छोटी चीजें समझाऊंगा, जरा ध्यान से समझते रहिएगा बच्चों मेरी बात को। क्लियर है? लॉजिकली सुनिएगा, लॉजिकली बहुत ही प्यार से। nth रूट ऑफ a, पहला नियम मैंने आपको समझाया, पहले नियम में कुछ भी नहीं है भाई, किसी भी संख्या का अगर मेरे दोस्तों nth रूट लगा हुआ है तो इसका मतलब है a की पावर 1/n। समझे? ये शर्ट से कुछ अलग नहीं, बस शर्ट में पावर इंटीजर होती है, ये पावर फ्रैक्शन में है। ये पावर किस में है? फ्रैक्शन में है, और कोई फर्क इस पे नहीं है, बस यहां पावर इंटीजर में नहीं है, यहां पावर फ्रैक्शन में है। सेकंड नियम बहुत ही आसान है कि अगर a गुणा b की मेरे दोस्तों आप nth पावर करोगे तो a पे भी nth पावर हो जाएगी, b पे भी nth पावर हो जाएगी मेरे प्यारे भाई। ठीक है, ab की पावर 1/n। एग्जांपल के लिए मेरे दोस्तों मैं यहां पे करता हूं फोर्थ रूट ऑफ 15, फोर्थ रूट ऑफ 15, ये एग्जांपल के लिए मैं आपसे करता हूं मेरे दोस्तों, फोर्थ रूट ऑफ 15। तो फोर्थ रूट ऑफ 15 का क्या मतलब है? इसका मतलब है 15 की पावर 1/4। ये आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। और 15 का मतलब क्या होता है? 5 तिया 15, 15 का मतलब 5 तिया 15, तो 5 की पावर भी 1/4 हो जाएगा, 5 का फोर्थ रूट भी हो जाएगा और 3 का फोर्थ रूट भी हो जाएगा, दोनों का अलग अलग। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया, तो बड़ी आसान सी बात है, जैसे मल्टीप्लाई में है वैसे ही डिवाइड में, इसको हर कोई जानता है ना। इसको मेरे प्यारे बड़े प्यार से समझिएगा। चौथा नियम बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार है मेरे प्यारे भाई, बहुत प्यार से समझिएगा मेरे दोस्तों। चौथा नियम, जो शर्ट्स है ना, ये कोई नई चीज नहीं है, बस पावर जो है वो 1/, में है, पावर जो फ्रैक्शन में है। मैं आपसे कहता हूं कि कोई शर्ट्स है इस प्रकार से nth रूट ऑफ a, इसकी पावर m किया गया है, इस बात का क्या मतलब है? व्हाट इज द मतलब ऑफ दिस बात? इस बात का क्या मतलब है? जरा जवाब देके बताओ मुझे, जवाब देके बताइए इस बात का क्या मतलब है? nth रूट ऑफ a का मतलब है मेरे दोस्तों a की पावर 1/n, और इसकी होल पावर आप करोगे m। यही मतलब है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी कि मेरे प्यार भी इसका मतलब हो गया a की पावर, अभी मैंने नियम समझाया कि पावर की आपस में गुणा हो जाती है, m की 1/n में गुणा करेंगे तो m/n आएगा मेरे प्यार भी, a की पावर m/n। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इससे आगे भी आप थोड़ा सोच सकते हैं मेरे प्यारे भाई, क्या a की पावर m/n को ऐसे नहीं लिखा जा सकता? a की पावर m उसकी होल पावर 1/n, a की पावर m उसकी होल पावर 1/n नहीं लिखा जा सकता? अरे चाहे 1/n की m में गुणा करो, चाहे m की 1/n में गुणा करो, आना तो बराबर ही है, आना तो इन दोनों गुणा करके m/n है। यानी कि प्यारे भाई मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, a की पावर m और उसका मेरे दोस्तों 1/n का मतलब nth रूट। तो चाहे आप ऐसे करो, चाहे आप ऐसे लिखो, दोनों बातों का मतलब एक ही है। चाहे n अंदर हो m बाहर हो, चाहे m अंदर हो n बाहर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शर्ट्स कोई नई चीज है ही नहीं, ये भी एक टाइप की पावर ही है, और जो केवल फ्रैक्शन में है, भिन्न में। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, अच्छी तरीके से समझ में आया। ये जितनी भी बातें आपके सामने लिखी हुई हैं ये सारी बराबर हैं। मैं आपको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से भी समझा देता हूं, जैसे कि सपोज मेरे दोस्तों लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ 5 की पावर मेरे दोस्तों 4, आपके सामने लिखा हुआ है मेरे दोस्तों इस प्रकार से, तो मैं इसको ऐसे भी करके लिख सकता हूं मेरे दोस्तों 5 की पावर 4 का क्यूब रूट। पावर को आगे पीछे कैसे भी ना चालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 की पावर 4 कितना होता है? 625, 625 का क्यूब रूट। ये मतलब है इस बात का। जितना डिटेलिंग में मैं आपको समझा रहा हूं आपको कोई भी नहीं समझाएगा। पावर को आगे पीछे कैसे भी नचा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पावर की आपस में गुणा ही हो रही है। क्लियर है ना?
ठीक है, मतलब क्या है, मतलब तो वही है ना 5 की पावर 4/3। अब ये क्या है, 5 की पावर 1/3 ये 4 है, तो मतलब तो 5 की पावर 4/3 ही रहा ना। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, चलिए पांचवा तो यही है, पांचवा का कोई मतलब नहीं है, आसान सी बात है। छठा समझना बहुत जरूरी है, ये मैं मिटा रहा हूं यहां से, ये मैं मिटा रहा हूं। कॉपी पे लिख लो और समझ लो, मैंने आपको केवल नियम लिखवाया नहीं है, ठीक है। और मास्टर क्या करता है, ये उतार लो कॉपी में, उतार दिया बस, सवाल शुरू। ऐसा कुछ नहीं है भैया, बालक को पावर तक लिखना नहीं आता, नियम क्या समझेगा। ठीक, बालक थोड़ा ना गधा है इंसान के भेष में। ठीक है, अब हम पांचवा तो कोई है ही नहीं मेरे दोस्तों, कुछ है ही नहीं। छठा, छठा समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े प्यार से समझिएगा मेरे दोस्तों, बहुत प्यार से। ठीक है, फिर मैं इसको और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करूंगा जी। कोई शर्ट है मेरे दोस्तों, ए इसका nth रूट है, mth रूट है, mth रूट। ठीक है भाई, आप बोलोगे फिर इसका भी दोबारा से nth रूट कर दिया, इसका भी दोबारा से nth रूट कर दिया, क्या मतलब इस बात का, व्हाट द मतलब ऑफ दिस बात, इस बात का क्या मतलब है, जवाब दीजिएगा। ए का mth रूट मेरे प्यारे भाई, फिर उस दोबारा से उसका nth रूट कर दिया। क्लियर है, बनाओ। देखो प्यारे भाई, हमेशा अंदर से सॉल्व करना शुरू करते हैं बाहर की तरफ मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। ये पावर की पावर की पावर ये शर्ट इंडिसेस में कोई फर्क नहीं, बस यहाँ पावर फ्रैक्शन में। अंदर से अगर आप देखोगे मेरे प्यारे भाई, तो ये है क्या, देखोगे तो a की पावर 1/m है, a की पावर 1/m। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, और फिर उसका भी चल रहा है nth रूट, ये a की पावर 1/m है, फिर उसका भी nth रूट चल रहा है, तो इसकी होल पावर 1/n है, यही तो हुआ। आप बोलोगे हाँ सर ये हुआ। अब पावर की आपस में गुणा हो जाएगी, तो a की पावर 1/m की 1/m में गुणा होगी तो 1/m, ये हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, टकाटक समझ में आ गया। और अभी अभी मैंने समझाया है बेटा आपको कि a की पावर 1/m का मतलब है a का mth रूट। क्या, ए का mth रूट। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए का mth रूट। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया, एक पैसे का डाउट इसमें नहीं है। कोमल कह सर वही पढ़ाई जो एग्जाम में आने वाला है। कोमल बेटा वही पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आएगा, मेरे को भविष्य वक्ता तो है नहीं, ज्योतिष तो हूं नहीं है भाई कि ये एग्जाम में आने वाला, ये 25 सवाल कर लो है भाई। कोमल इस हिसाब से आप अपने लिए टारगेट क्यों नहीं सेट कर देती कि आज लड़का बेरोजगार है, 3 साल में या 1.5 साल में इंस्पेक्टर बन जाएगा, आज इसी से शादी कर लेते हैं, घर वालों से बात इसी से छुड़वा देते हैं। भविष्य वक्ता तो नहीं है, ऐसे विचार केवल लड़कियों के मन में आ सकते हैं। बात सुनिए, एक 1500 रुपए का बैच खरीद लिया और उसके बाद आ रहा है सर वही पढ़ाओ जो एग्जाम में आए, मतलब हमको वही 25 सवाल करवा दो जो एग्जाम में आने वाले हैं। इतना ही आसान है, अगर इतना ही आसान है तो सब मास्टर को पास जाओ, इंग्लिश के, जीएस के, रीजनिंग के और मैथ के, सबको 1500 रुपए पकड़ाओ और वही पूछो जो एग्जाम में आने वाला, नौकरी लो और सेट हो जाओ। जब तुमको पता ही नहीं है ये बात, तो तुम शर्ट्स का सवाल सॉल्व कैसे कर लोगे, ये बताओ मुझे। है? तुमको ये बात पहले से आती हो तो मैं मानूंगी कि भाई हमको आता है पहले से सवाल करवाने, बस। समझ में आया? अबे गधो समझ में आया कि नहीं, कचरा बुद्धि है। ए की पावर mth रूट फिर इसका nth रूट, तो ये हो जाएगा क्योंकि पावर की मल्टीप्लाई है, ए की पावर 1/m, ए का mth रूट। एग्जांपल के लिए मैं आपसे सवाल पूछता हूं, जरा ये बताओ, बताइए मेरे दोस्तों। ये है 7, 7 का क्यूब रूट, फिर 4th रूट, फिर 5th रूट। 5th रूट क्या मतलब है भाई इस बात का, इस बात का क्या मतलब है, जवाब दो। व्हाट इज द मतलब ऑफ दिस बात, करिएगा। तो भाई इस बात का कोई नया मतलब नहीं है, इस बात का मतलब है भाई यहाँ पे 7 ही है, 7 का पहले क्यूब रूट किया गया, फिर 4th रूट किया गया, फिर 5th रूट किया गया, यानी कि पहले पावर 1/3 किया गया, फिर पावर 1/4 किया गया, फिर पावर 1/5 किया गया मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। और पावर की आपस में मल्टीप्लाई ही होगी, पावर की पावर करोगे, पावर की आपस में मल्टीप्लाई, 3 12 5 60, 7 की पावर 1/60, यानी कि इसका मतलब 7 का 68 रूट ही है, 60वां रूट। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया, केवल इनकी ये 2 स्टेप आपको नहीं करने, डायरेक्ट आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। 3 चौक 12 12 5 60, समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, समझ में आया। अब जो मैं आपसे पूछने वाला हूं वो समझाइए। अगर प्यारे दोस्त इसी बात को मैं ऐसे लिख देता हूं, ऐसे क्यूब रूट ऑफ 7 इंटू 4th रूट ऑफ 7 इंटू 5th रूट ऑफ 7, बताइए जरा, बताओ इस सवाल को, इसको कर दो। कोमल, कोमल बताइए, दिल्ली गवर्नमेंट की आज ही आई है भैया स्कीम, दिल्ली गवर्नमेंट की नहीं, शायद केंद्र सरकार है, लड़कियों के अलग से रिक्शे लॉन्च हुए हैं, ठीक है भाई, हाइड्रोजन पे चलते हैं वो, हाइड्रोजन पे घर से बैठे बैठे भी ऑटोमेटिक चला सकते हैं। करो कोमल जरा सवाल को। सवाल है क्यूब रूट ऑफ 7 इंटू 4th रूट ऑफ 7 इंटू 5th रूट ऑफ 7 सभी के ऊपर लगा हुआ है, बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी, इसमें और इसमें कोई फर्क है कि नहीं है। मजाक नहीं है ये करना सवाल, ये सवाल जो है करना मजाक नहीं है। क्या ये और ये बात सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है क्या? यहां पे ए की बेस था 7, उसी 7 का पहले क्यूब रूट करा, फिर 4th रूट करा, फिर 5th रूट करा, पावर की पावर करते चले के पावर में गुणा हो गई। यहां एक बेस नहीं है, यहां अलग अलग बेस हैं। इसलिए मैं ना, जहां मुझे पता है कि बच्चों को डाउट यहां पे आएगा या उनको बात पता ही नहीं है, बचपन से वो ग्रेजुएट हो गए, इसलिए मुझे अच्छी तरीके जानकारी बच्चों को कहां डाउट आएगा वो नहीं जानते, 99% वाले इस बात को नहीं जानते, तो मैं अपनी मर्जी से पहले ही वो सटीक एग्जांपल ले लेता हूं। ये चीज एक्सपीरियंस से आती, पढ़ाते पढ़ाते मुझे पता चल गया कि बच्चों को ये चीज पता ही नहीं है, और मैं दोनों एग्जांपल एक साथ लूंगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको घर पे जाके एक बार और पढ़ना पड़ेगा दोबारा से। यहां ए की बेस था, उसी का क्यूब रूट, फिर 4th रूट और 5th रूट किया, यहां बेस 3 है, 7 7 7, क्यूब रूट किया, फिर 4th रूट किया, फिर 5th रूट किया, तो आप एक एक पे ध्यान दो। इस वाले 7 पे ध्यान दो बेटा, इस वाले 7 पे, इस वाले 7 पे ध्यान दो बेटा, इस वाले 7 पे। इस वाले 7 का पहले क्यूब रूट किया गया है, फिर उसके बाहर देखो 4th रूट किया गया है, फिर उसके बाद 5th रूट किया गया है, तो क्या मतलब हुआ? ये मतलब हुआ 7 की पावर मेरे दोस्तों 3 चौक 12 पंजे 60, 7 की पावर 1/60, 7 की पावर 1/60 हो गया, मल्टीप्लाई,
मल्टीप्लाई। बहुत ही जितना बेहतरीन मैं आपको समझाऊंगा पूरी दुनिया में कहीं आपको ऐसी एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी इतने सिंपल वे में। अब इस वाले 7 को देखो, इस वाले 7 को, नीचे मल्टीप्लाई है जो इनटू है ना, ये गुणा का ही साइन, इस वाले 7 को देखो, इस 7 का पहले 4th रूट किया गया है, उसके बाद 5th रूट ऑफ किया गया, पहले 4th रूट किया फिर 5th रूट किया, तो 4 पंजे 20, पावर की आपस में गुणा होगी, पहले 1/4 किया फिर 1/5 किया, तो 7 की पावर 1/20। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, एक पैसे का डाउट इसमें नहीं है, मजाक नहीं है ये, समझ में आया। फिर उसके बाद इस वाले 7 को देखो मेरे दोस्तों, इस वाले 7 को, इस वाले 7 को देखो, इस वाले 7 का केवल क्या किया गया, 5th रूट किया गया, 5th रूट गुणा 7 की पावर 1/5 मेरे प्यारे, गुणा 7 की पावर 1/5। आप बोलोगे हां जी सर, ये मीनिंग है बेटा सिंह इस बात का, समझ में आया। और अभी अभी मैंने आपको समझाया था कि बेस सेम है तो गुणा में पावर जुड़ जाती है, तो 1/60 प्लस 1/20 प्लस 1/5। आप बोलोगे हां जी सर, तो बताइए जरा ये कितना आ जाएगा जोड़ के, 60 एलसीएम आ जाएगा, 1 20 60 और मेरे दोस्तों 12 पंजे 60, ये हो जाएगा ना 5 से, तो 12 3 15 16, 16/7 मतलब 7 की पावर 8/30 हो गया, 16/60, 4 से चला जाएगा मेरे दोस्तों, 12 3 15 16, 4 से चला जाएगा तो 7 की पावर 4/15 हो गया, हो गया। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, एक पैसे का संदेह नहीं है, ये सवाल का आंसर है 7 की पावर 4/15। इस बात को और थोड़ा संकुचित करके लिखा जा सकता है, इसका मतलब हो गया कि 15वां रूट है 7 की पावर 4 का, 7 की पावर 4 फिर पावर 1/15, 1/15 मतलब 15 रूट हो गया, 15वां रूट, 7 की पावर 4 वहां 1/15, 7 की पावर 4 हो गया, 1/15 मतलब 15th रूट हो गया, 7 की पावर 4 होता है 2401, 2401 का 50th रूट, 15th रूट ये इसका वैल्यू, ये इसकी वैल्यू है 2401 का 15th रूट। इसका जो मान आया है वो ये आया है, ठीक है जी, बताओ बात समझ में आई। तो ये मैंने आपको बड़े डेप्थ में समझाया, दोनों एग्जांपल मैंने लिखे हैं, दोनों को कोई स्टेप मैंने काटा नहीं, एक एक स्टेप को लिखा है मेरे प्यारे भाई, हमने एक एक स्टेप को, जिससे कि जो बिगिनर वाले हैं वो सारे समझ पाए, ठीक है जी। लास्ट कंसेप्ट प्यारे भाई मैं आपको यहां पे समझाऊंगा लास्ट, और आप ही मुझे इस बात का जवाब दीजिएगा, देखते हैं कितने वाले इसको कर पाते हैं। ए की पावर x, फिर इसका है mth रूट, mth रूट, फिर मेरे दोस्तों उसकी पावर है y, फिर इसका है मेरे प्यारे भी nth रूट, nth रूट, फिर मेरे प्यारे बच्चे थोड़ा अलग अलग कलर से कर देते हैं ना, a की पावर x, उसका है मेरे प्यारे भी mth रूट, फिर मेरे दोस्तों क्या किया गया है, इसकी पावर y और उसका nth रूट, क्लियर। आप बोलोगे हां जी सर, फिर वापस से इसकी पावर z और इसका मेरे प्यारे भी किया गया है m n o, ये o है बेटा, जीरो नहीं है ये o है, o रूट, ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई, करो भाई साहब इसकी वैल्यू क्या है मुझे बता दो। ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं बनाया, एसएससी जीडी के पेपर का पूछा हुआ एज इट इज सवाल, और आज का नहीं 10 साल पुराना। करे भाई साहब, a की पावर x उसका mth रूट, फिर पूरे की पावर y किया गया उसका nth रूट, फिर पूरे की पावर z किया गया उसका oth रूट, बताइए क्या वैल्यू है इसकी। हालांकि ये जो सारी चीजें मैंने आपको आज की क्लास में समझाई, ये सारी 7th क्लास में एज इट इज है, 7th क्लास में, वो तो आपका नसीब अच्छा नहीं हुआ, आपको टीचर अच्छे नहीं मिले कि 7th क्लास में आपको पढ़ाई नहीं गई इतनी डिटेल में, मतलब 7th क्लास में आपको पढ़ाया आपके मास्टर जी ने इतना डिटेल में पावर्स का, केवल आपको रटने के लिए बोल दिया कि भाई ये पेज है, अब 140 नंबर पेज है इसको रट लेना। किसी बच्चे को कुछ पता ही नहीं है हमारे देश में, एज इट इज हर एक बात हर एक एग्जांपल, ये भी जो स्लाइड है एनसीईआरटी से ही बिल्कुल एज इट इज बनाई है। सर टाइप नहीं हो रहा है, अच्छा वेरी गुड मेरे, देखो बेस सेम है बच्चा, ध्यान से अगर आप देखोगे तो ए की बेस के साथ खेला किया गया ए, और ये पावर की पावर ही तो है, ए की पावर x किया गया फिर पावर 1/m, फिर पावर y किया गया फिर 1/n, फिर पावर z किया गया फिर 1/o, तो कुछ प्रॉब्लम तो पावर की पावर करते जाओगे तो पावर की आपस में गुणा ही तो होगी, ठीक है ना। अब यहां पे मेरे प्यारे घबराने जैसा कुछ है नहीं, ये x y z, ये है मेरे दोस्तों x y z, ये इंटीजर पावर है, a की पावर x y z मेरे प्यारे भाई, क्लियर है। और ये जो है रूट में है मेरे प्यारे भाई, ये वाली रूट में है mno, ये शर्ट्स में है mno, तो a की पावर x y z अपॉन mno, ये इसकी वैल्यू है, खत्म। आरोही समझ में आया भैया, वेरी गुड सक्षम। तो मुझे लगता है कि ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है, और मैंने आपको शर्ट इंडिसेस के हर एक नियम को बहुत ही बारीकी से और बेसिक से समझाया है। अब हम आगे की तरफ चलेंगे, शर्ट इंडिसेस की पहली शीट की तरफ मेरे प्यारे भाई, ठीक है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको वो क्वेश्चन कराऊंगा जो फिक्स पैटर्न के हैं और एग्जाम में बार बार आते हैं, पहली शीट में वो सवाल होंगे फिक्स पैटर्न वाले जो एग्जाम में बार बार आते हैं, ठीक है दोस्तों। और फिर पहली शीट में सेकंड शीट में जो रेयरली आते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन है वो मैं कराऊंगा आपको, ठीक है जी, ध्यान सुनिएगा। तो फिक्स पैटर्न के सवाल में बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो आपको पता होंगे, डायरेक्ट शॉर्टकट तो आप समझ पाओगे, देखिएगा। सबसे पहला मेरे प्यारे ध्यान से सुनिएगा, मतलब ये ऐसी चीज है मैं बार बार फिक्स पैटर्न इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आपने इनको बिना समझे केवल रट भी लिया, तोते की तरह रट के चले गए, खोपड़ी में कुछ नहीं पता पीछे क्या है, तो भी आप कर लोगे। लेकिन मैं आपको रटवाऊंगा भी और मैं आपको पीछे का कारण भी समझाऊंगा, क्योंकि एसएससी के अलावा और किसी एग्जाम में केवल रट के काम नहीं चल सकता, आपको पीछे की कहानी भी पता होनी चाहिए। तो सबसे पहला मेरे दोस्तों ये क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो अंडर रूट है, अंडर रूट ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए डॉट 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 इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सीरीज है, एक ही नंबर है ए, बार बार उसका अंडर रूट किया गया है अनंत तक। अगर एक ही नंबर का बार बार इनफाइनाइट तक अंडर रूट किया जाए तो इसकी वैल्यू वही होगी जिस नंबर का बार बार अंडर रूट हो रहा है, बार बार अंडर रूट किसका हो रहा है ए का, तो इसकी वैल्यू ए ही होगी मेरे प्यारे भैया। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। एग्जांपल के लिए मेरे दोस्तों मैं आपके सामने समझा के करता हूं, अंडर रूट ए, ठीक है, कैसे आया मैं आपको समझाऊंगा। रूट ए रूट ए रूट ए अभी रूट ए बार बार एक ही नंबर का रूट कर रहे हैं और ये इनफाइनाइट तक अनंत तक गया है, तो इसकी वैल्यू वही होती है जो नंबर आपको दिया गया है। ये होता कैसे है मेरे प्यारे भैया, इस टाइप का कोई भी सवाल कैसे सॉल्व होगा, तो इस टाइप के किसी भी सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको मानना पड़ता है कि माना ये x है, मैंने इसको x मान लिया कि माना ये x है, ठीक है। अब देखिए समुद्र बहुत बड़ा है, समुद्र में से एक कटोरा पानी निकाल भी लोगे समुद्र पे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी कॉपी में उतार लो एज इट इज, जो मैंने लिखा है बोर्ड पे अपनी कॉपी में एज इट इज उतार लो इसको, वहां से पकड़ो जहां से पैटर्न दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाए। मैं अगर आपसे कहूं कि ये जो लिखा हुआ है रूटे 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 रूटे, ये क्या है मेरे दोस्तों, आपसे पूछूं कि ये क्या है बताओ। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि ये बताइएगा मेरे, और यहां पे बात मेंशन करके चलो कि a इज नॉट इक्वल टू 0, a का मान 0 नहीं है, ये 0 समझ लगो।
अगर आप ध्यान से देखो तो आपने अपनी कॉपी में इसकी वैल्यू क्या लिखी है, रूटे 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 रूटे, ए पावर में नहीं है, रूटे 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 रूटे, इसकी वैल्यू क्या लिखी है कॉपी में, तो आप कहोगे सर इसी की तो वैल्यू हमने कॉपी में एक्स लिखी है, यही तो एक्स है, यही तो एक्स है, रूटे 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 डॉट डॉट इनफिनिटी, तो एक्स आप बोलोगे हाँ जी सर। अब दोनों तरफ से वर्क करो तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ए गुणा एक्स। चूंकि मेरे दोस्तों ए इज नॉट इक्वल टू 0 है तो एक्स का मान भी 0 नहीं आएगा, तो एक एक्स कट गया, तो बचा क्या, एक्स की वैल्यू ए आ गई। बोलो आगे कि नहीं आ गया। तो अगर ऐसा कुछ भी दिखाई दे तो बार बार जिस नंबर का मेरे प्यारे भाई आप रूट कर रहे हैं इनफाइनाइट तक, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए शीट लगवाता हूं, एक सेकंड होल्ड करेंगे सब, होल्ड करो। अभी देखिए ठीक वाली करो। हाँ नितेश, सवाल नंबर 1, रूट बारे डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। अभी भी मैंने कंसेप्ट आपको समझाया, सवाल आ चुके हैं अब मेरे दोस्तों। आकाश ध्यान से देखा करो, शब्दों को सुना करो। रूट बारे डॉट डॉट इनफाइनाइट क्या है सवाल का आंसर, मैंने बोला कि अगर बार बार एक ही नंबर का अंडर रूट आप कर रहे हैं इनफाइनाइट तक, तो जो नंबर लिखा हुआ है 12 वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये सब बहुत ही बेसिक, इससे बेसिक सवाल बनता ही नहीं है कोई। ये वाला करिएगा मेरे प्यारे, बताइएगा दोस्तों, बताओ स्टूडेंट्स। इफ रूट सेवन डॉट डॉट इनफाइनाइट बराबर 343 की पावर y माइनस 1 है, तो आपसे पूछा है y की वैल्यू क्या होगी। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, बेसिक सवाल है, ऐसे सवाल पेपर में बहुत ज्यादा आते हैं। अभी अभी कंसेप्ट समझाया कि एक ही नंबर का इनफाइनाइट तक रूट हो रहा है 7 का, तो इसकी वैल्यू 7 ही आ जाएगी, आएगी कि नहीं, तो इसकी वैल्यू क्या है, 7 ही आ जाएगी मेरे प्यारे भाई। और राइट साइड में क्या दिया है, 343 की पावर y माइनस 1। आपको तो सॉल्व करके y का मान निकालना है। y कहां पे आ रहा है, पावर में। कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने अभी समझाया कि अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगी, अगर ये दोनों बराबर है। यहाँ 343 है, यहाँ 7 है, कोई रिश्ता है 343 और 7 में है। 7 क्या होता है, 343 का क्यूब रूट, 343 का क्यूब रूट आप करोगे 7 आएगा, 343 का क्यूब रूट 7। अभी 7 का क्यूब 343, 343 का क्यूब रूट 7। अब देखो दोनों का बेस सेम हो गया, दोनों का बेस सेम हो गया, 343 343 बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी। यानी कि हमें कह सकते हैं कि y माइनस 1 1/3 के बराबर है। तो y की वैल्यू क्या होगी, -1 इधर आ जाएगा, 1 + 1/3, यानी कि y की वैल्यू आएगी 4/3। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है बच्चों 4/3, ए ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर कर पाओगे आप, बोलोगे सर ये वाले सवाल तो आसान है। नेक्स्ट की तरफ हम चलेंगे, ये वाला बताइएगा स्टूडेंट, इसका क्या आंसर है बताना, बोलो। अरे मनीष बता तो दिया भाई, इसको करिए जी। आप 343 को 7 का क्यूब लिखोगे तो भी सेम ही आंसर आएगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सत्यम, क्यूब रूट 64 क्यूब रूट 64 क्यूब रूट 64, इसकी वैल्यू क्या होगी है। अरे पागलो, थोड़ा दिमाग से करा करो, थोड़ा दिमाग से। क्यूब रूट 64 क्यूब रूट 64, यहां पे अंडर रूट नहीं है, यहां पे क्यूब रूट है। ये नहीं सिखाया मैंने आपको अभी, ध्यान से सुनेगा। अगर अंडर रूट के अलावा कोई और नंबर है, सपोज अंडर रूट नहीं हो रहा, nth रूट ऑफ हो रहा है, nth रूट ऑफ ए, क्लियर भाई प्यारे भाई, nth रूट ऑफ ए, nth रूट ऑफ ए, इस प्रकार से nth रूट ऑफ ए का बार बार nth रूट चला डॉट डॉट इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू क्या होगी भाई। अंडर रूट है तो अंडर रूट वाला अलग से मैंने आपको सिखा दिया, ये पेपर में सबसे ज्यादा आता है। लेकिन अंडर रूट के अलावा क्यूब रूट हो, थर्ड फोर्थ रूट हो, फिफ्थ रूट हो, तो कैसे करेंगे, nth रूट ऑफ ए, nth रूट ऑफ ए, nth रूट ऑफ ए और इनफाइनाइट तक ही जा रहा है। इसकी वैल्यू क्या होगी मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, मैं आपको समझाऊंगा। तो भाई इसका भी बेसिक यही है कि आप इसको x मान लीजिए, कि माना ये x है। समझ में तभी आएगा जब मेरी एक एक बात को आप छोटे बालक की तरह करोगे। माना x है, अपनी कॉपी में इसको उतारो, पहले अपनी कॉपी में इसको उतारो। आपने कहा उतार लिया हमने कि सर ये x है, जहां से सेम पैटर्न दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाए उसको पकड़ लो मेरे प्यारे भाई। बताओ अपनी कॉपी में झांक के देखो, झांक के अपनी कॉपी में क्या लिखा है, बताओ अपनी कॉपी में इसको क्या लिख रखा है मैंने, बताओ जरा। nth रूट ऑफ ए, nth रूट ऑफ ए, nth रूट ऑफ ए, nth रूट ऑफ ए, यही तो x है, यही तो x लिख रहा है अपनी कॉपी में, झांक के देखो। तो आप कहोगे हाँ जी सर यही लिख रहा है, यही x लिख रहा है, हमने अपनी कॉपी में झांक के देखा। यानी कि मेरे दोस्तों जहां से दोबारा सेम पैटर्न रिपीट होना शुरू हो जाए उसको पकड़ लो। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर, समझ में आया, यहां तक कोई परेशानी। ये x लिख रहा है आपकी कॉपी में, अगर बच्चा कॉपी में नहीं लिखेगा वो नहीं समझ पाएगा। अरे भैया माना कि ये x है, इसको हमने x मान लिया मेरे दोस्त, तो ये nth रूट ऑफ ए, nth रूट ऑफ ए, nth रूट ऑफ ए डॉट डॉट इनफाइनाइट, यही तो x है। इसको ये समुद्र था अनंत तक, एक कटोरा हमने छोड़ दिया, बाकी जो बचा वो अभी भी समुद्र ही है। ठीक है, ये आया। जो बच्चे नहीं समझ पाते इस बात को वो रट लो, रटने के अलावा रट लो, बुद्धि मत लगाओ। अब यहाँ nth रूट है, अभी मुझे ये हटाना है तो पावर n करनी होगी, दोनों तरफ से पावर क्या करनी पड़ेगी, n, दोनों तरफ से पावर n करेंगे तो nth रूट हट जाएगा। ये क्या होगा, nth रूट हट जाएगा, हट जाएगा कि नहीं। अगर x बराबर ये है, दोनों तरफ से पावर n करूंगा तो nth रूट हट जाएगा। अरे चंद्रकांत यही तो बेसिक है, और कौन सा बेसिक चाहिए तुमको, बताओ तो सही। हद पागल आदमी हो यार तुम, हद पागल आदमी हो।
अगर कहीं भी आपको ऐसा दिखाई दे x बराबर nth रूट ऑफ ए, अगला कंसेप्ट समझो, यहां पे बीच में आपको समझाता हूं nth रूट ऑफ ए, तो इसका मतलब समझिएगा, कि x की पावर दोनों तरफ से पावर अगर मैं n करूंगा तो nth रूट हट जाएगा x की पावर n बराबर ए, ये मतलब हुआ इस बात का। ठीक है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि यदि a की पावर b बराबर यदि a की पावर b बराबर x बटे y है, ये आपको दिया हो, यदि a की पावर b बराबर x बटे y है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि a की वैल्यू क्या होगी, बताओ a की वैल्यू क्या होगी, करो। पता नहीं कौन सा बेसिक इनको चाहिए है, सवा घंटे तक बेसिक पढ़ाया हूं, उसके बाद भी इनके कलेजे को ठंडक नहीं मिलती। भाई साहब चाहते क्या हो, चाहते क्या हो? हुँ? खून पीना चाहते हो, बताओ। अरे कैसे बालक हो, मुझे इसका मान निकालना था, मैंने मान लिया कि माना ये x है, आप इसको अपनी कॉपी में लिखो, इस पूरी बात को बालक की तरह कॉपी में लिखो। nth रूट ऑफ ए, nth रूट ऑफ ए, nth रूट ऑफ ए, nth रूट ऑफ ए, nth रूट ऑफ ए चल रहा है ये अनंत तक। ठीक है भाई, बार बार एक ही पैटर्न को रिपीट हो रहा है, बार-बार एक ही पैटर्न को, तो nth रूट ऑफ ए, चलो ये मैंने छोड़ दिया, एक लोटा मैंने छोड़ दिया। अब ये बताओ, यहां से दोबारा सेम पैटर्न रिपीट होना शुरू हो गया। मुझे बताओ जो मैंने रेड रेड सर्कल किया है, रेड रेड जो किया है, ये तुम्हारी कॉपी में क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है ये? अरे यही तो x है, यही तो x लिखा हुआ है, और कोई नई चीज थोड़ा कॉपी में लिखो तो सही, यही तो x लिखा हुआ है। देखा टिकटॉक बैन करने के नुकसान, टिकटॉक क्या बैन हुआ, सरकारी नौकरी की तैयारी में लग गए, वरना टिकटॉक पे बिजी रहते हैं। चलो ये बात समझ में, यही तो x लिखा हुआ है कॉपी में, ये x है मेरे प्यारे भाई, और थोड़ा ना कुछ, क्या सुनते ही नहीं है, बताओ जी। ये बताइएगा यदि a की पावर b बराबर x बटे y है तो a कितना होगा? ऐसा कभी भी आए a की पावर b है, मुझे a का मान निकालना है, तो क्या करना पड़ता है, दोनों तरफ से a की पावर b है, मुझे b को हटाना है, दोनों तरफ से पावर 1 बटे b करना होता है, 1 बटे b, दोनों तरफ से बच्चों क्या करना होता है, पावर को 1 बटे b करना होता है, 1 बाई b। आप बोलोगे हाँ जी सर, इससे फायदा क्या होगा कि b की 1 बटे b में गुणा होगी, कट जाएगा, क्या बचेगा a, तो a की जो वैल्यू आएगी वो x की पावर y बटे b आएगी। मेरे प्यारी बात समझे, समझ में आया कि नहीं आया? आप बोलोगे हाँ जी सर, क्लियर है। और इसको मैं लिख सकता हूं x की पावर y बटे b का मतलब x की पावर y तो है और उसका bth रूट, उसका मैं bth रूट लिख सकता हूं, ये मैं आपको सिखाना चाहता हूं, क्लियर है। तो आगे जब भी मैं सवाल करवाऊंगा तो मैं ये दो स्टेप नहीं लिखूंगा आपको फर्जी के, आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है कि अगर a की पावर b x बटे y है तो अगर मैं से a का मान निकालना है तो यहां पावर b है, मुझे चाहिए पावर 1, तो मुझे दोनों तरफ से पावर 1 बटे b करना होगा, 1 बटे b का मतलब मुझे इसका bth रूट लेना है। इतनी सी बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, ठीक है भाई, क्लियर, यहां तक की बात समझ में आई। अब जैसे ये वाला सवाल है हमें, ठीक है, यहाँ पे अंडर रूट तो मैंने समझा दिया, nth रूट है, x की पावर n बराबर, यहाँ पे nth रूट था, मैं दोनों तरफ से n किया, ये आ गया, दोनों तरफ से पावर n करेंगे तो nth रूट हट जाएगा a गुणा x। अब भाई साहब ये x गुणा में है तो डिवाइड में आएगा, अगर डिवाइड में आएगा x का मतलब होता है x की पावर 1, x का मतलब x की पावर 1, डिवाइड में क्या होता है, पावर घट जाती है, तो x की पावर n को अगर आप x से डिवाइड करेंगे तो x की पावर n माइनस 1 हो जाएगा, x की पावर n माइनस 1, ठीक है भाई। तो अगर x की वैल्यू निकालनी है तो क्या आएगी भाई, अगर x की पावर n माइनस 1 a है तो x की वैल्यू आएगी a का दोनों तरफ से पावर, दोनों ही तरफ से पावर 1 बटे n माइनस 1 करेंगे, a का n माइनस 1 रूट, a का n माइनस 1 रूट। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यानी कि इसका कंसेप्ट बन गया कि अगर एक ही नंबर का बार बार आप n रूट कर रहे हैं अनंत तक, बच्चों अनंत तक होना चाहिए, इनफाइनाइट तक, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो एक रूट कम आती है, n माइनस 1 रूट आती है, ठीक है। जिसको ना समझ में आया वो छोड़ दो, रट लो, ठीक है ना, बाकी किसी मास्टर के पास जाओगे तो रटोगे ही, मैंने तो आपको समझा भी दिया, a का n माइनस 1 रूट, a का n माइनस 1 रूट, क्लियर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक पैसे का डाउट इसमें नहीं है, ठीक। अब प्यार से समझते हैं। अब जैसे ये वाला सवाल है आपके सामने, क्यूब रूट 64, क्यूब रूट 64, क्यूब रूट ऑफ 64 डॉट 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 इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू क्या होगी? अभी समझाया कि बार बार अनंत तक जा रहा है, एक ही नंबर है 64, 64 का क्या हो रहा है, क्यूब रूट, तो इसका जो आंसर आएगा भाई साहब वो एक कम रूट आएगा, यहाँ पे क्यूब रूट है ना, तो क्यूब रूट से एक कम आएगा, 3 माइनस 1 2, 64 का अंडर रूट, 64 का अंडर रूट यानी कि 8, तो इसका आंसर 8 होगा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया, पता नहीं पहले क्यों नहीं हो रहा था, अब समझ में आ गया। आगे चलते हैं, ये बताइएगा चौथा सवाल है 16 का फिफ्थ रूट ऑफ 16, फिफ्थ रूट ऑफ 16, फिफ्थ रूट ऑफ 16, फिफ्थ रूट ऑफ 16, ठीक है भाई, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पे फिफ्थ रूट है, बार बार एक ही नंबर का कर रहे हैं, 16 का अनंत तक जा रहा है, तो इसकी जो वैल्यू होगी मेरे दोस्तों क्या होगी? यहाँ पे 5 है ना, 5 से 1 कम आएगा, 5 माइनस 1 4, और 16 का फोर्थ रूट क्या होता है? ऐसी संख्या जिसकी 4 बार गुणा करने पर 16 है 2, 2 की पावर 4 होता है 16, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर ये भी बहुत आसान है, प्रैक्टिस में आपको भरपूर करवाऊंगा, इतनी प्रैक्टिस कहीं नहीं होगी आपकी, बताइएगा, बताओ सर। सर सेकंड स्टेप में x की पावर n माइनस 1 बराबर a कैसे हुआ? हो गया भैया आकाश, अब हो गया, x की पावर n को x से भाग देंगे ना आकाश, तो x की पावर n माइनस 1 आता है, 7 रूट ऑफ 2, 7 रूट ऑफ 2, 7 रूट ऑफ 2, 7 रूट ऑफ 2 डॉट डॉट इनफिनिट, बार बार एक ही नंबर 2 का आप कर रहे हैं अनंत तक, तो यहाँ पे 7 रूट है, 7 से 1 कम आएगा, 7 से 1 कम आएगा 6, यानी कि 2 की पावर 1 बटे 6, सी ऑप्शन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस टाइप का, अगला टाइप मैं आपको कल की क्लास में सिखाऊंगा, ये बताइएगा। आजकल एग्जाम में दशमलव पे बहुत देने लग गया ना, 4 रूट ऑफ 0.512, 4 रूट ऑफ 0.512, 4 रूट ऑफ 0.512, क्या आएगा मेरे दोस्तों? तो यहाँ पे पावर 4 से 1 कम होगा, ठीक है, एक बार बार एक ही नंबर का कर रहे हैं इनफाइनाइट, 0.512, 4 रूट है, 4 रूट 4 रूट 4 रूट, तो पावर 4 से 1 कम, क्यूब रूट आएगा मेरे प्यारे भाई, और 0.512 का क्यूब रूट है 8, 8 का क्यूब होता है ना 500 बार, 0.8 की 3 बार गुणा करेंगे तो 0.512 आएगा, बी ऑप्शन इसका आंसर है। कर पाओगे? क्लियर? समझ में आई आज की क्लास आपको? अगर आपको क्लास समझ में आई तो सब लोग कमेंट में यस लिखेंगे, नहीं दशमलव पीछा नहीं छोड़ेगा, कर सकते हैं जोशना, ठीक है। ओके चलिए